गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। अब आपकी 3 मीटिंग मैंने कंटिन्यू रखी है 5-5 मिनट के गैप पे, मैंने भेज दिया है। यस सर। ठीक है, अब मैंने आपको आपको बताया था, टेंशन मेंबर की थ्योरी पूरी बता दी थी। अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नोट्स की मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा बाद में, जैसे मैंने आपको भेजा था ठीक है ना सर। यूट्यूब पे, वैसे ही देख लेना। ठीक है। यस सर। मैं संजय राजगुप्ता, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। लिखिए, एक तान अंग, टेंशन मेंबर के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। एक तान अंग 160 इंटू 10 mm आप इनकी म्यूट कर दो, सबको आवाज आ रही है। एक तान अंग 160 इंटू 10 mm माप की दो प्लेटों को दोहरे आवरण, दोहरी पंक्ति, बट जोड़ में जोड़कर बनाया गया है। फुल स्टॉप। 20 mm व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हैं। फुल स्टॉप। तान अंग की तनन सामर्थ्य ज्ञात करिए। तान अंग की तनन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, जहां पर अनुयोग्य तनन प्रतिबल 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर है। अब लिखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन या आंसर लिख लीजिए। नॉमिनल डाया ऑफ वेट 20 mm, ये सब गिवन दैट है। तो ग्रॉस डाया हमेशा लेते हैं न्यूमेरिकल में, मैंने आपको बताया। तो ग्रॉस डाया आपका हो जाएगा 20 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 21.5 mm, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डाया। और ग्रॉस डाया ही न्यूमेरिकल में लेते हैं। जोड़ में प्रत्येक प्लेट पर दो पंक्तियों में 3-3 रिवेट लगे हुए हैं, अतः यह प्लेट बाहरी प्लेट रेखा पर एक एक एक्सेस पर तनन में भंग होगी। यानी काट एक पर प्लेट का निवल क्षेत्रफल कैपिटल ए ई इक्वल टू बी माइनस एन डी ब्रैकेट क्लोज इंटू टी इक्वल टू 160 माइन ब्रैकेट स्टार्ट बी, तो वृत्त दी हुई है 160 आपके न्यूमेरिकल में। तो 160 माइनस 3 प्लेट n इज इक्वल टू 3 और d लेते हैं 21.5, 20 प्लस 1.5, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 160 माइनस 3 इंटू 21.5 ब्रैकेट क्लोज इंटू थिकनेस दी है 10 हो जाएगी। तो आंसर आएगा इक्वल टू 955 mm स्क्वायर। ठीक है, अतः तान अंग की तनन सामर्थ्य PT इज इक्वल टू ए कैपिटल ए ई इंटू एफ टी। तो ए ई अभी 955 आंसर आपने निकाला है। एफ टी 150 गिवन अनुय तन प्रतिबल दिया हुआ है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये आएगा आंसर 143250 न्यूटन। 143250 न्यूटन, यही इसने पूछा है। तान अंग की तनन सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाता है पूरा। दूसरा देखिए, इसी तरह मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ, चित्र को जरा आप नोट कर लेना। चित्र देखिए, आगे आपका, हेलो, चित्र आ गया होगा। हाँ ठीक है, नोट कर लो। यस सर। बाकी मैं पीडीएफ भी बना के भेज दूंगा आपके नोट्स की। ठीक है, तो पहले फिल्म यहाँ समझने के लिए आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, चित्र नहीं आ रहा है हमारे में सर। जो तुम्हारा क्या है, तो मोबाइल खराब है तो मैं क्या करूं। देखो मैंने भेजा, तो फिर देखो स्क्रीन पे चित्र देखिए। आ रहा है, आ रहा है। इतना तो क्लियर आ रहा है यार, मुझे दिखाई दे रहा है। आ रहा है सर। हो गया आ सबका? रहा है सर, वो क्लियर आ रहा है। ठीक, आगे हाँ बढ़िए। सर। हो गया। आगे बढ़िए, बहुत स्लो मत करो, क्योंकि मैंने मीटिंग का टाइम बहुत शॉर्ट शॉर्ट रखा है, 30 मिनट। ठीक है, अब देखिए चित्र में एक तान अंग दो 320 इंटू 12 mm माप की प्लेटों को दोहरे आवरण 3 पंक्ति वाले बट जोड़ में जोड़कर बनाया गया है। फिल स्टॉप। रिवेट व्यवस्था विषम प्रणाली
विषम सिस्टम में है फुल स्टॉप 20 mm व्यास के रिवेट प्रयोग किए गए हैं फुल स्टॉप उपांग की तनन सामर्थ्य की गणना करिए यदि Ft इज इक्वल टू 150 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो, उपांग में गेज दूरी 60 mm हो और किनारा दूरी 40 mm तथा विषम पिच 50 mm 50 mm हो। तो ये सब गिवन डेट है। अगर नहीं भी दिया है तो आप इसको अज्यूम भी कर सकते हो 150 FT को, ये फिक्स है। ठीक है, तो उसमें आप स्टील टेबल से, या मैंने आपको दो चीज बताई थी कोर्ट से, स्टील टेबल में सब दिया होता है। अगर आपने ले लियो तो मैं उसको पढ़ना भी सिखा दूंगा कैसे देखते हैं। सब लोग जब स्टील टेबल ले लें तो मुझे बता देना, मैं एक दिन स्टील टेबल देखना भी बता दूंगा आपको रामामूर्तम की, लेकिन लेना सब रामामूर्तम की। ठीक है, अब देखिए, ओके सर। अब देखिए विड्थ की चौड़ाई, Yes, sir. अब सॉल्यूशन देखिए, विड्थ की चौड़ाई WIDT चौड़ाई, विड्थ ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 320 mm गिवन डेट, thickness of plate 12 mm given that, nominal dia of rivet equal to 22 mm given that, calculate gross dia of rivet is equal to 22 plus 1.5, क्योंकि 25 से कम है तो 1.5 जोड़ते हैं और 25 से ज्यादा हो तो 2 जोड़ते हैं, तो 22 plus 1.5 is equal to 23.5 mm, gauge distance G is equal to 60 mm given that means दिया हुआ है, staggered pitch is equal to 50 mm given that। अब देखिए, चित्र का या चित्र की सहायता से यह निश्चित करना है कि जोड़ किन किन खंडों पर तनन में विफल हो सकता है। तनन में विफलता के संभावित खंड निम्न हैं। नंबर 1 खंड देखिए, खंड कटा हुआ उसमें 1-2-4-6-7 और दूसरा लिखिए, दूसरा 1-2-3-4-6-7 और तीसरा लिखिए खंड 1-2-3-4-5-6-7, ये आपके 3 वो हैं कंडीशन। अब लिखिए खंड 1-2-4-6-7 पर नेट एरिया इज इक्वल टू n, जहां पर n इक्वल टू 3 है और n1 क्या चीज, अरे आवाज तो मैं खूब तेज बोल रहा हूँ, तुम्हारा नेट खराब है तो मैं नीचे जिम्मेदार ले सकता, मैं तो बढ़िया नेट से बोल रहा हूँ। n इज इक्वल टू, यहाँ पूरा नेट दिखाई दे रहा है, n इज इक्वल टू 3, n1 इज इक्वल टू 0। अब लिखिए कैपिटल A1 इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट B माइनस ND प्लस N1 इंटू P1 स्क्वायर अपॉन 4G ब्रैकेट क्लोज इंटू T, तो लिख लिए इक्वल टू ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट स्टार B 320 है माइनस 3 इंटू 23.5 प्लस 0 इंटू 50 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60 बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू T थिकनेस है 12, तो ये आंसर आएगा A1 इज इक्वल टू 2994 mm स्क्वायर। अब लिखिए खंड 1-2-3-4-6-7 पर प्रभावी क्षेत्रफल ब्रैकेट स्टार्ट n इज इक्वल टू 4 n1 इज इक्वल टू 2, तो कैपिटल A2 इज इक्वल टू हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट B स्मॉल b माइनस ND प्लस N1 ब्रैकेट स्टार P1 स्क्वायर अपॉन 4G ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू T इक्वल टू B इज इक्वल टू 320 माइनस 4 इंटू DS में 23.5 प्लस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 50 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12, मैं सब एक एक शब्द आपको समझा रहा हूं पूरा, देखते हैं। इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट
226 plus 20.84 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12, तो ये आंसर आएगा इक्वल टू 2962 mm स्क्वायर। अब तीसरा देखिए खंड 1-2-3-4-5-6-7 पर प्रभावी क्षेत्रफल, यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट n इजिकल टू 5 कॉमा n1 इजिकल टू 4 ब्रैकेट क्लोज। तो कैपिटल A3 इजिकल टू लिखिए बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला वही है सब में, b माइनस एन डी प्लस n1 इंटू P1 स्क्वायर अपॉन 4g बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू t इक्वल टू 320 माइनस 5 इंटू 23.5 प्लस 4 इंटू 50 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60 बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू 12 इक्वल टू 202.5 प्लस 41.67 ब्रैकेट क्लोज इंटू 12, आंसर आएगा 2930 mm स्क्वायर। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करके देख लेना, कहीं वैसे गलती होगी नहीं, फिर भी भूल चूक लेनी देनी, गलती हो तो मुझे बता देना, मेरा वैसे कैलकुलेट किया हुआ है। अतः तान अंक का प्रभावी क्षेत्रफल, तान अंक का प्रभावी क्षेत्रफल कैपिटल A नेट इजिकल टू A1 माइनस A2 तथा A3 में जो भी कम है, यानी कि A नेट उसको कहेंगे नेट एरिया, A1 A2 तथा A3 में जो भी आंसर सबसे कम होगा दैट इज कॉल ए नेट, NET नेट वैल्यू कहलाएगी, वही इसका आंसर होगा। तो सबसे कम आप तीनों में देख लीजिए, आपने 3 खंड निकाले हैं, एक 2994, एक निकाला है 2962, एक निकाला है 2930, तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया 2930 mm स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों के जो एरिया निकाले हैं यही सबसे कम है, तीनों में देख लिया होगा ना, तीनों में सबसे कम है। अब लिखिए तान अंकी तनन सामर्थ्य इज इक्वल टू A नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस, A नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। अरे क्या कर रहे हो भैया, आवाज क्यों कर रहे हो, ऑल आर म्यूट कर रखा है, ये घर घर की आवाज क्यों कर रहे हो भाई। अब लिखिए तान अंकी तनन सामर्थ्य A नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू 2930 इंटू 150 दिया हुआ है आपका, आपको मैंने बताया था गिवन डेट था, तो उसमें से गुणा करने पे ये आएगा आंसर 439,500 इक्वल टू 439.5 किलो न्यूटन, दैट इज द आंसर। ठीक है, एक और इसका न्यूमेरिकल, मैं तरह तरह के टाइप आपको न्यूमेरिकल के समझा रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें से न्यूमेरिकल वैसे तो 60% थ्योरी आ रही है, कभी 70%, लेकिन मैं सारे आपको टाइप समझा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का आएगा किसी भी चैप्टर में से, तो मैं सारे टाइप आपको एक एक बता रहा हूँ। अब आपको नेक्स्ट है थर्ड टाइप, इसका चित्र आप नोट कर लीजिए जरा, फिर मैं न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ। चित्र आ रहा है स्क्रीन पे, यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। नोट कर लो, आ रहा है सर। सर नोट कर लिया, यस सर। यस सर, हटा लूं, यस सर। हटा लो सर। हटा रहा हूँ। ठीक है, अब लिखिए थर्ड टाइप, लिखिए क्वेश्चन, एक कोणीय खंड 80 इंटू 80 इंटू 8 mm, 80 इंटू 80 इंटू 8 mm एट द रेट 9.6 kg प्रति मीटर, kg प्रति मीटर को तान छड़ के रूप में प्रयोग किया गया है। फुल स्टॉप। चित्र के अनुसार 18 mm व्यास के रिवेटों द्वारा इसकी दोनों टांगे जुड़ी हुई हैं। फुल स्टॉप। तान छड़ की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए यदि Ft इजिकल टू 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो गया।
अब देखिए चित्र बना लेंगे आप, जब सॉल्यूशन करेंगे तो चित्र से एग्जामिनर को जल्दी समझ में आ जाता है, नंबर पूरे आते हैं। तो इसलिए आप चित्र जरूर बनाएं, चित्र से वो समझ जाएगा सेक्शन कैसे काटा है, sir. आपने क्या किया है। अब लिखिए, जी सर। दोनों टांगों को सीधा करने पर प्राप्त प्लेट की चौड़ाई स्मॉल b इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 2l माइनस स्मॉल t ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू 80 माइनस 8 इक्वल टू आंसर आएगा 152 mm। गेज डिस्टेंस इक्वल टू 82 mm। स्टैगर्ड पिच इज इक्वल टू 30 mm। जब आप ये कोणीय खंड उसमें भी देखेंगे स्टील टेबल में, तो उसमें लिखा होगा गेज डिस्टेंस और स्टैगर्ड। जो चीज आपको नहीं दी है वो आप स्टील टेबल से नोट कर सकते हैं। तो ये गेज डिस्टेंस 82 mm और स्टैगर्ड पिच है 30 mm। आप जिस दिन 2-4 दिन में, अब तो मार्केट खुल गया है, आप स्टील टेबल खरीद लो, मुझे बता देना सारे लड़के, मैं आपको स्टील टेबल देखना बता दूंगा ऑनलाइन। अब लिखिए, कोणीय खंड की दोनों टांगे जोड़ने के लिए रिवेटों की विषम पद्धति अपनाई जाती है, फुल स्टॉप। अतः प्राप्त प्लेट का प्रभावी क्षेत्रफल विषम पद्धति की तरह निकाला जाएगा। अब पैराग्राफ चेंज कर दिए, चित्र के संभावित खंड ने, चित्र द्वारा संभावित खंड, खंड काटते हैं तभी आपका डिजाइन होता है। तो हमने खंड काटा है 1-2-3 तथा 1-2-4-5 होंगे। हम चित्र को ऐसा सेक्शन काटते हैं कि हमारा सारा चीज कवर हो जाए, ठीक है, इसलिए 2 सेक्शन कटे हैं, 1-2-3 और 1-2-4-5। अब लिखिए पहला खंड 1-2-3 पर शुद्ध क्षेत्रफल कैपिटल A1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल b माइनस स्मॉल d ब्रैकेट क्लोज इनटू t। तो स्मॉल b दिया हुआ 152 152 माइनस d 18 दी हुई है, 1.5 जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी 19.5 ब्रैकेट क्लोज इनटू 8 थिकनेस 8 इक्वल टू आंसर आएगा 1060 mm स्क्वायर। अब दूसरा खंड पे देखिए, खंड 1-2-4-5 पर शुद्ध क्षेत्रफल n इज इक्वल टू 2 कॉमा और n1 इज इक्वल टू 1। कैपिटल A2 स्टार ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मूला है बड़ा ब्रैकेट इंटू स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल b माइनस nd ब्रैकेट क्लोज प्लस n1 इंटू p1 स्क्वायर अपॉन 4g ब्रैकेट क्लोज इंटू t। तो b दिया हुआ वृत्त 152 माइनस 2 इंटू 19.5 प्लस 1 इंटू 30 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 82 बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू 8, ये आंसर आएगा 1926 mm स्क्वायर। अतः कोणीय खंड का शुद्ध क्षेत्रफल कैपिटल A इज इक्वल टू A1 तथा A2 में जो भी कम हो वही उसका आंसर होगा। लिखिए तान छड़ की सामर्थ्य, इसमें जो भी कम हो A1 A2 में, तो आपने जो भी A1 है 1060, A2 है 926, यानी कि आंसर हो गया इसका शुद्ध क्षेत्रफल 926, क्योंकि 926 कम है एम का। अब लिखिए ये कैलकुलेट हो गया। अब तान छड़ की सामर्थ्य इज इक्वल टू शुद्ध क्षेत्रफल इंटू अनुयोग तनन प्रतिबल। तो शुद्ध क्षेत्रफल कितना हो गया, अभी आपने लिया है, निकाला है 926 इंटू 150, तो आंसर आएगा 138900 न्यूटन इक्वल टू 138.9 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन निकालने के लिए 1000 का भाग दे देंगे तो आपका किलो न्यूटन आएगा। आंसर जनरली न्यूटन या किलो न्यूटन में ले, ठीक है। अब लिखिए इसका, अब नेक्स्ट टाइप यानी 4 टाइप, मैंने 3 टाइप आपको बता दिए, अब 4 टाइप आप देख लीजिए। इसका भी चित्र मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसको आप नोट कर लो। इसका चित्र
आ गया? यस सर। हो गया। अभी रफ बना लो, बाद में फेर करते रहना घर पे। Yes, घड़ी पे sir. तो बैठे हो, ऐसा रफ बना लोगे टाइम कम लगेगा, मेरी क्लास ज्यादा चल जाएगी। मैं बातचीत नहीं करता क्लास में, सीधे नोट्स पढ़ाता हूँ, एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आपको मैंने चित्र Yes, दिखा sir. दिया है, बाकी पीडीएफ में देख लेना, कोई चीज रह जाए तो। पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं देख लूंगा, कल से मैं सेटिंग करूंगा। हाँ बोलो ज्ञानेंद्र सिंह, क्या कहना चाह रहे हो? ज्ञानेंद्र, तुमने हाथ उठाया, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बताओ, ये ऊपर वाला है। हाँ क्या कह रहे हो बताओ? अरे बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्ञानेंद्र सिंह, आप क्या पूछना चाह रहे हो? आपका डाउट मैं क्लियर करूं, पूछिए। हेलो हाँ हेलो। सर, कुछ नहीं सर, तो पहले भैया ही हैंड हाथ, राइज किया था। तो तुमने हाथ क्यों उठा दिया यार? उसमें हाथ आ गया तो मैंने इसको फिर रोक दिया। पहले ही आया था सर। अरे यार तुम हाथ फाथ मत उठाओ, मैंने 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट समझा दिए, एक और हो जाएगा, फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा। 11:20 हो गया है सामने, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, 20 मिनट हुए। एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ 10 मिनट में, देखिए सुनिए। अवयव पर आने वाला बल, सॉल्यूशन 4 लिखिए। हाँ मैं 4 बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए। तनन अवयव 2 कोण का बना है तथा संगम पट्टिका की एक ओर ही कोण को छोटी टांग द्वारा जुड़ा है। फिल स्टॉप। इसका अभिकल्पन कीजिए, डिजाइन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा टिपिकल है, मैं आपको समझा रहा हूं। जहां पर अवयव पर 255 यानी 255 किलो न्यूटन का खिंचाव आना है। अब देखिए, सुन लीजिए सॉल्यूशन। अवयव पर आने वाला बल दिया हुआ है इक्वल टू 255 किलो न्यूटन। माना 2 कोणीय खंड को गजेट प्लेट से जोड़ने के लिए आवश्यक रिवेट का व्यास इक्वल टू 20 mm। ग्रॉस डाया 20 प्लस 1.5 जोड़ देते हैं तो इक्वल टू हो गया 21.5 mm। दूसरा देखिए, एफ टी इक्वल टू 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, कॉमा एफ एस इजिकल टू 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, एफ बी इजिकल टू 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये स्टील टेबल से लेने पर। आगे 150 एफ टी है तो एफ एफ 100 होगा और एफ बी 300 होगा, यानी एफ टी का दुगना होता है एफ बी और एफ एस का 3 गुना होता है एफ बी। ये स्टील टेबल में फिक्स है। अगर ये 90 होगा तो वो 270 होगा एफ बी, एफ टी अगर 90 हो, यानी 3 गुना, ये 2 गुना। तो आप ये स्टैंडर्ड अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, स्टील टेबल में फिक्स है ये, समझे। एफ टी 150, एफ एस 100, तो एफ बी 300 लेंगे आप। कि जितना देर स्टील टेबल आप खोलेंगे उतना आपका समय खराब होगा, इसलिए अब लिखिए। रिवेट छिद्रों की कटौती के लिए 50% जोड़ने पर इक्वल टू 1700 इंटू 1.5 इक्वल टू 2550 mm स्क्वायर। अब चित्र आप बना लीजिए, चित्र से मैं समझाता जा रहा हूं, आपने बनाया होगा, मैंने स्क्रीन पर आपको चित्र दिखा दिया था। और फिर भी आपकी कोई चीज भूल चूक रह गई होगी तो आप पीडीएफ से देख लेना। अब लिखिए 90 इंटू 60 इंटू 10 mm माप की 2 कोणी खंडों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू 140 mm स्क्वायर, जहां पर L1 इज इक्वल टू 60, L2 इज इक्वल टू 90, T इज इक्वल टू 10, क्योंकि छोटी टांग संबंध है, कनेक्ट है। समझ लिए, L इज इक्वल L1 60, L2 90, T 10 mm है सब, क्योंकि छोटी टांग इससे कनेक्ट है, संबंध है। तो कैपिटल A1 इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट फॉर्मूला, कैपिटल L1 माइनस डी माइनस टी बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू टी इक्वल टू
60 माइनस 21.5 क्योंकि ग्रॉस डायर लेते हैं माइनस 10/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 इक्वल टू 355 mm स्क्वायर। मैंने अभी आपको डिजाइन बताया था, यहाँ पर 10 था थिकनेस, तो उसी तरह से लिखिए L1 लिखिए 60, तो उसी से हमने वैल्यू पुट करी है, तो आंसर आया 355 mm स्क्वायर। कैपिटल A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल L2 माइनस T/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू T इक्वल टू 90 माइनस 10/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 इक्वल टू 850 mm स्क्वायर। अब लिखिए फॉर्मूला K इज इक्वल टू 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 इक्वल टू 5 A1 है आपका 335, वैल्यू से A1 की इसमें रख दीजिए, ऐसी A1 A2 को रख दीजिए अपॉन 5 इंटू 355 प्लस 850 अभी आपने निकाली है इक्वल टू आंसर आएगा 0.66, कांस्टेंट जो निकलेगा वो 0.66 आएगा आंसर, कैलकुलेट करके देख लेना। अब देखिए A नेट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू K इक्वल टू 335 प्लस 850 इंटू 066 इक्वल टू 896 mm स्क्वायर लेस देन, वो खोल देते हैं 140 mm स्क्वायर, अतः सुरक्षित है, अतः सुरक्षित है क्योंकि इससे ये कम है। अप्रूमर सामर्थ्य PS इजिकल टू π/4 ये फॉर्मूला है, मैंने पहले भी आपको बताया है, रिवेट जॉइंट्स में वेल्डेड जॉइंट टेंशन जॉइंट चल रहा है, सब में आ चुका है ये। अप्रूमर सामर्थ्य PS इजिकल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू FS इक्वल टू आंसर हो गया 3 पाई का मान 3.14 अपॉन 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इंटू FS आप उससे निकाल रख लेंगे, ये 100 है दिया हुआ, मैंने अभी आपको नोट कराया था FT FS FB इक्वल टू आंसर आएगा 36286.622 न्यूटन। अब निकालिए धारण सामर्थ्य PV इक्वल टू स्मॉल d इंटू T इंटू FB इक्वल टू D हो गया 21.5 इंटू T हो गया 10, FB दिया हुआ 300, आंसर आ जाएगा 64.5 किलो न्यूटन। रिवेट वैल्यू इक्वल टू 36.3 किलो न्यूटन, तो N इक्वल टू F कैपिटल F अपॉन R, ये रिवेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला है, N इक्वल टू कैपिटल F अपॉन R इक्वल टू 255 अपॉन 36.3 इक्वल टू 7.024, तो ये आपकी रिवेट निकली 7.024, तो इसको राउंड फिगर में लेते हैं से 8 रिवेट, क्योंकि 7 से ऊपर होगी तो 8 लेंगे, 7 से कम होगी तो 7 लेंगे, यानी कि राउंड फिगर में लेते हैं, रिवेट की संख्या हो गई 8, आंसर हो गया N इक्वल टू 8। खंड की सामर्थ्य इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू प्रतिबल इक्वल टू 2 इंटू 896 इंटू 150 इक्वल टू 268.8 किलो न्यूटन, ग्रेटर देन 255। तो आपका ये आपकी 4 टाइप आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि 2 मिनट रह गए। अब आपको कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, एनी कैन स्पीक या एनी कैन डिफिकल्टी टू आस्क मी। कोई, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो।